नहीं, हम राजनीति में थोड़ा सा देर से आए, तो हम खुद अपने आप को, जैसे घर परिवार में हम खुद जिम्मेवार थे, तो घर गृहस्थी को लेके चलते हुए राजनीति में भी निकले। तो राजनीति में सहयोग परिवार से भी, अब हम ही अपने घर के मालिक रहे तो बच्चों का भी हमारा सहयोग रहा। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि पापा जाते हैं, मन से जाते हैं, बड़े नेताओं के साथ जाते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो सहयोग घर परिवार से भी मिला, समाज से भी मिला, मेरे जो भी मित्र हैं उन लोगों का सहयोग से प्रेम रहा हमको बहुत। जैसे अब छात्र जीवन से हम राजनीति में तो निकले नहीं है। छात्र जीवन में यह है कि गार्जियन का वो रहता है कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे नौकरी में जाएं, ये रहता है। जो खेल कूद होता है, राजनीति होता है, तो किसी घर का गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इस क्षेत्र में जाए। तो हम तो बाद में आए, हम खुद गार्जियन बन के राजनीति में आए, तो हम घर से हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं रहा। तो घर का भी सहयोग रहा, समाज का भी सहयोग रहा, और आज भी है। आप लोगों के स्नेह प्रेम से आगे बढ़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो आपका सपना राजनीति में आना ही था या कुछ और था? नहीं, हमको देखिए, जब छात्र जीवन में थे तो हमको बड़ा वो था कि मैं देश सेवा का तो शुरू से जुनून था। तो हमको ये था कि हम मिलिट्री में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, तो हाँ, हमारी शरीर भी थी, उस समय भी ठीक थी। तो जाएंगे तो उसमें हम देश सेवा करेंगे, अपने देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, यही मेरे मन में था। देश तो मिलिट्री में नहीं जा पाए, लेकिन देश सेवा आज भी हमारा जारी है, जनता सेवा जारी है। राजनीति में आके मैं देश और जनता का सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप जो चीज आप कह रहे हैं, देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के दुश्मन बॉर्डर उस पार है, तो बॉर्डर इस पार भी है, और एक सही राजनीतिज्ञ उन्हीं से लड़ता है। जैसे कि जो उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो भी तो देश को कहीं ना कहीं जनहानि पहुंचा रहा है। तो कोई अगर ऐसा नेता हो, जनता जिसको आगे लेके जा रही है, उसकी कई सारी अपेक्षाएं उससे जुड़ी हुई हैं कि ये इसके माध्यम से ये गवर्नमेंट की जो मुहिमें है वो हम तक लेके आएंगे, और वो लोग उसको बीच में ही क्या भ्रष्टाचार वाली जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो एक राजनीति में आके एक अच्छा नेता का कार्य कर रहे हैं, तो आप एक मिलिट्री मैन से कम भी नहीं है। आप यही से अपने देश की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार कोई हो, किसी की हो, सब लोग चाहते हैं कि मैं जनता की, देश की, जन कल्याण की योजनाएं भी बनती हैं, आती भी हैं, लेकिन जो सरकारी महकमा है, जो पुलिस विभाग है, चाहे जो भी सरकारी पदों पर लोग बैठे हुए हैं, इधर आते आते वो कमीशन वाली कहानी बन जाती है। जनता का शोषण होना शुरू होता है। कोई भी काम आपको करवाना है तो 10 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर चक्कर लगाती हैं तो आपको तब तक चक्कर लगवाया जाएगा कि जब तक आप समझ नहीं जाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ देने के बाद ही काम होगा। तो ये सिस्टम तो हर जगह बना हुआ है, लेकिन जब तक जो भी ये चीज है हम लोग के नॉलेज में आ जाता है, कोई बताता है कि हमारा ये काम है, हो नहीं रहा है, तो जाके आदमी करवाता है और बोलता है, उसके लिए लड़ता है कि भाई ये जेन्युइन काम है, सही काम है, तो इनका काम तुरंत करिए। कोई भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, तो वो चाहता है कि भाई उसके साथ में वो कितना लाखों रुपया कमा रहा है भले, लेकिन बगैर कमीशन का काम करना नहीं चाहता है। और सच्चे जन सेवा का मतलब है कि हमारी गरीब जनता है, उसका कोई भी अगर सही काम है तो तुरंत हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन कमीशन ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए आवाज उठाया जाता है, लड़ा जाता है, अपने लोगों का काम करवाया जाता है। इसके लिए तो सर जो हमारी गवर्नमेंट है, फिलहाल में जो सरकार है, वो कई तरह की मुहिमें चला रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। कई सारे अधिकारी बीच में सस्पेंड भी कर दिए हैं, लेकिन तभी भी देखा जा रहा है ग्राफ जो है बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। आज भी भ्रष्टाचार लोकल पैमाने पे आप देख लीजिए, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बहुत ज्यादा पैमाने पे बहुत है, बहुत। तो आप क्या मतलब इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे इसको कम किया जाए? देखिए, 1000 में एक मुद्दा कोई ऊपर तक पहुंचता है, सामने आता है, और उस पर कार्रवाई होती है। बाकी 999 ये सब चल रहा है, तो ये तो भ्रष्टाचार है। लेकिन वो चीज जो देने वाला भी है या लेने वाला, ये तो कोई कैमरे के सामने तो होता नहीं है, वो गुप्त में होता है। उसको भाई परेशान है, काम करवाना है, तो वो भी गुप्त तरीके से दे देता है, लेने वाला भी ले लेता है। तो ये चीज सामने आती नहीं है, तो सरकार भी मजबूर हो जाती है कि उस पर कार्रवाई कैसे करे। तो हम ये चाहेंगे कि आपका सही, अगर जनता भी उसका अगर सही मुद्दा है, सही चीज है, तो इससे दूर रहे, अपने काम करवाएं। अगर कोई नहीं करता है वो हम लोगों से बताएं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन ये देना, कमीशन देना लेना दोनों अपराध है जी, और इससे दोनों लोगों को बचना चाहिए।
कितना मुश्किल से हम तो कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि कितना मुश्किल है नौकरी पाना। बहुत। और नौकरी जिसको मिल गया तो इतना लाखों और आप कमा रहे हैं, और 2-4 हजार कमीशन में अपनी नौकरी मत गंवाइए। जनता की जो भी काम है, जो भी मुद्दे हैं, जितनी चीज है वो काम करिए और जनता की सेवा करिए। वो 200-500 रुपया मजदूरी करके आपको देगा, वो पैसा आपको रसेगा नहीं। अपने नौकरी पाए हैं तो अपने तनख्वाह से अपना काम चलाइए। ये सब भ्रष्टाचार से दूर रहिए, और देने वालों को भी ये होना चाहिए कि भाई क्यों मेहनत के पैसा हमारा ऐसे कैसे फालतू में दे देंगे किसी को। बिल्कुल। तो दोनों लोग अगर सही सतर्कता बरते तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकती है। सरकार भी इसको खत्म करने में लगी है। अगर भी कोई मुद्दा, कोई चीज जानकारी में आता है तो सस्पेंड होता है, नौकरी चली जाती है। ये तो है। अभी आपके यहाँ से सर, ऐसे आपके देख रेख में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट तक जाने चाहिए और इस पे तेजी से काम होना चाहिए, जो हमारी जनता फेस कर रही है? जनता का यह है कि हर समय में जैसे प्राकृतिक आपदाएं कोई आ जा रही है, ये चीज नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए कि लास्ट के समय में धान का कटाई उटाई का समय चल रहा था, हाँ, अभी फसल तैयार हुआ था, उसी समय इतना तेज वो बारिश और आधी चक्रवात के जैसे इधर हुआ अपने पूर्वांचल में, फसलें नष्ट हो गई। गन्ना की फसल है गिर गई, धान की फसल गिर के सड़ गई। लेकिन वो चीज उसका सर्वे कराकर उसका जो मुआवजा होता है मिलना होता है, वो सब नहीं हो पाया। तो और किसान क्या है कि उससे टूटता है, उसकी जो जमा पूंजी चाहे वो लेके अपना कर्ज किया है वो बैठने लगता है। तो खेती किसानी से लोग दूर भाग रहे हैं। तो ये मेन चीज है कि हम सरकार से भी चाहेंगे कि अगर कहीं किसान की क्षति हो रही है प्राकृतिक आपदाओं से चाहे किन्हीं से, तो उसका सर्वे कराकर उसको उचित मुआवजा दिया जाए कि किसान का कमर न टूटने पाए, तो कर्ज के बोझ तले दबने न पाए और खेती में उसकी रुचि बनी रहे। क्योंकि कितना हो कोई कमा ले, कितना हो बड़े जगहों पर ले, लेकिन खाना उसको अन्न ही है। बिल्कुल। तो किसान का सम्मान होना चाहिए, सरकार कर भी रही है। अगर किसान को कहीं नुकसान हो रहा है तो उसका भरपाई भी सरकार करे, हम तो यही चाहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों से बता दूं, अभी सर ने बहुत ही सटीकता के साथ, सार्थकता के साथ एक एक शब्द हमें जो चीजें बताई हैं वो वास्तविकता में अमल करने योग्य हैं चीजें। जैसे कि ये किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं और किसानों के लिए हमेशा हर एक तौर पे इन्हें देखा गया है कि अग्रसर होके और उन जनता की आवाज बनते हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक ले जाना एक अच्छे राजनीतिज्ञ का कहा जाए तो उसका यही कर्तव्य होता है, जो सर बखूबी निभाते हैं। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया, तो पूरे देश का कहिए पूरी दुनिया का जो पेट पलता है वो कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित है, पशुपालन है। शुरू से ही आदि मानव के टाइम से ये चीजें होती आ रही हैं। तो कृषि और पशुपालन पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ अपने ध्यान को आकर्षित करना चाहिए कि इस पे थोड़ा सा इस मुद्दों पे विचार किया जाए। और इनका जो किसान है वो बहुत हताशा निराशा में चले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मुहिम चलाया जाए या इसका कोई उपाय किया जाए ताकि किसानों की कमर ना टूटे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जानने को भी मिला, और बहुत ही प्रेरणादायक रहा आपका। और आपसे काफी लोग, जहाँ तक हमें लगता है हमारे दर्शक भी प्रेरित हो रहे हैं। तो आपका हमारे पॉडकास्टिंग में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।